नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने असर्टिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया था। उसमें हमने ये जाना कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, और मैंने एक बहुत आसान तरीके से बिना टेंसेस याद कराए हुए आपको करना बताया था। अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जाके प्लेलिस्ट पे उस पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं अभी इस क्लास में जुड़े हैं, तब भी मैं आपके साथ पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बातें सारी समझ आएं, और समझ आएंगी ज़रूर। बस देखते रहिएगा वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास के हिसाब से आपने अपनी बुक्स की एक्सरसाइज भी लगा ली होगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट था वो भी आपने करने का प्रयास किया होगा। बस लगे रहिए मेहनत से, ठीक है। तो दोस्तों, अब आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ शब्द हैं जिनमें बदलाव तो होता है, और जैसे मैंने कि थंबनेल में लिखा है कि आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपने बिल्कुल रटी रटाई बात पे ध्यान दे दिया तो मामला कहीं ना कहीं से दोस्त गड़बड़ होने वाला है। तो उस गड़बड़ से आपको बचना है। क्या करना है और किस चीज पे ध्यान देना है, सारी बातें करेंगे आपके साथ। अभी तक आपने जो पढ़ा या बुक्स में जो आप देख रहे होंगे कि जब हमारे वाक्य में एगो आता है तो उसे हम बिफोर में बदल देते हैं, हेंस को देंस में बदल देते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं। यानी क्या बोला मैंने, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, और टुडे को दैट डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग में बदल देते हैं। इसी तरीके से स्टरडे को द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में बदलते हैं, और लास्ट शब्द को हम द प्रीवियस में और नेक्स्ट को हम द फॉलोइंग में बदलते हैं। इतनी बातें आपने किताब में पढ़ी, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आओ कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरीके से हम बदलाव करते हैं, किस तरीके से हमको बदलाव करना है। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल लीव यू नाउ। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया। तो पिछली क्लास के जो हमारे मित्र हैं वो अच्छे से पहचान गए कि अगर वाक्य हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नजर आ रहा है, अगर हमारा वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नजर आ रहा है तो समझ लेना मेरे दोस्त ये डायरेक्ट सेंटेंस है और इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि अगर आपको सेड टू नजर आता है तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना है, और वाक्य का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैंने देखा आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सन वाले फॉर्मूले से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यानी इस आई को कहाँ ले जाएंगे, इस वाक्य के सब्जेक्ट के पास, और इसी के हिसाब से बदलना है। यहाँ ही लिखा है तो हम भी ही लिख देंगे। फिर हमने ये भी जान लिया विल को वुड में बदलते हैं, और यहाँ पर देखा साहब यू लिखा है, और यू तो हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। यानी हम इस यू को कहाँ ले जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के पास। और यहाँ पर नाउ शब्द जो दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, आपने पहचाना कि जो नाउ शब्द है उसे तो हमें देन में लिखना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल वही करना है। चलो इनडायरेक्ट इसका बना लेते हैं। इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है। जो जो आपने अभी करा, बदलना सीखा, उसी को लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा साहब,
ही टोल्ड मी, फिर क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट लगाना है, आई की जगह हमको क्या लिख देना साहब, ही लिख देना है, विल की जगह वुड लिख देना है, और फिर लीव तो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, और यू या देखो मी है तो भाई हम भी मी लिख देंगे, और नाउ की जगह क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, देन लिख देंगे, और ये हमारा वाक्य खत्म हो गया। ये तो हो गई रटी रटाई बात कि साहब ये शब्द आएंगे तो हम उसको बदल देंगे इंडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है भाई, आओ एक सेंटेंस और करके देख लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। हाँ भाई, मैंने जो सेंटेंस लिया है कि राजू सेड टू मी आई विल नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे। सेंटेंस आपने देख लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, इसका मतलब डायरेक्ट सेंटेंस है। और क्या क्या बदलना है और देखें क्या क्या बदलना चाहिए हमको। भाई सेड टू को तो साहब हम बिल्कुल टोल्ड में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में बदलेंगे, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको हम पहले इस दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, विल को हम वुड में बदलेंगे। ठीक है भाई, और यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसको हम दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। बिल्कुल साहब ये सब कुछ आपको आ गया। फिर इसके बाद टिल बिल्कुल वैसे कैसे लिखना है, देखो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट किस में बदला जाता है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदला जाता है। बिल्कुल ये भी सीख गए आप, चलो करके देख लेते हैं। ये तो रटी रटाई बात है कि ये साहब ये जो आता है तो ये तो करना ही करना है। तो आप जब इसका मेरे दोस्त इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे क्या क्या लिखना है, जो बदला करो, क्या हो जाएगा, राजू टोल्ड मी, राजू टोल्ड मी, इसकी जगह क्या लिखना है आपको, दैट लिखना है। फिर आई को हम राजू के पास ले गए तो राजू लड़का है, आपने कहा साहब इसकी जगह ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखिए। विल की जगह क्या लिखेंगे आप, वुड लिखेंगे। फिर नॉट, फिर साहब गो लिखेंगे आप। फिर विद, यू को हम ले गए मी के पास, बिल्कुल साहब मी लिख दीजिए। फिर इधर क्या आ जाएगा साहब, टिल, द नेक्स्ट को किसमें बदलना है, द फॉलोइंग में लिख दो भाई, टिल द फॉलोइंग मंडे। और ये हमारा इसका इनडायरेक्ट बनके तैयार हो गया। राजू टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो विद मी टिल द नेक्स्ट फॉलोइंग मंडे। उम्मीद करें यहाँ तक बस समझ आ गई। ये तो आती थी भाई रटी रटाई बात करनी, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। पिछली क्लास जो हमने सीखी थी उसमें हमने कुछ शब्द जोड़ दिए और उसका जो बदलना था भाई कर लिया। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये तो याद करेंगे और प्रैक्टिस करते करते समय आपको खुद याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अच्छा अब कुछ चीजों में ध्यान देना है, कुछ चीजों में ध्यान देना है कि साहब ऐसा नहीं कि शब्द ही आ जाएंगे तो रटे रटाई बात के अकॉर्डिंग हम जो बदला जाता वही लिख देंगे, नहीं साहब कुछ ध्यान देना है। ठीक है, और देखें क्या ध्यान देना है। मैंने थंबनेल में क्यों लिखा कि
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा क्यों लिख दिया भाई मैंने? तो आओ इसको देख लिया जाए। देखो 3 शब्दों पे गौर करना है। किस पे? हेयर पे, नाव पे और दिस पे। ये 3 शब्द खतरनाक हैं। ये 3 शब्द खतरनाक है साहब, इन पे ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है? ठीक है, चलो तो रूल देख लेते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं, इसको ध्यान दो। तो मेरे दोस्त रूल ये है कि अगर वाक्य से ये मालूम चलता है कि कहने वाले के सामने कोई चीज है या उसका परिचय दे रहा है उस चीज का, या कोई काम है जो किया जाना है, तो मेरे दोस्त ये शब्द आ भी जाए तो कोई बदलाव ना करना। ठीक है, और पहले रूल देखें फिर समझेंगे, सारी बात समझ आ जाएगी। मैंने बोला कि अगर वाक्य से यह मालूम चले कि कहने वाले के सामने कोई चीज या कोई काम है, तो साहब हेयर, नाउ और दिस। तो साहब हेयर, नाउ और दिस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है भाई, और उसे एक सेंटेंस से करके देखते हैं, तब बात समझ आएगी कि मैं आखिर कह क्या रहा हूं। मैंने वो क्या कहा, एक आधे एग्जाम्पल देखते हैं, बात बखूबी समझ आ जाएगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं और आपको क्या समझना है। ठीक है भाई, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये है कि साहब ही से टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा दिस इज माई हाउस। सेंटेंस ये है ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। अब मैंने बोला क्या क्या बदलाव करना है और क्या क्या नहीं करना है, ध्यान देना। इसका अगर आपको ये रूल ना मालूम होता तो 100% ये वाक्य आपसे गलत होने वाला था। मैंने क्या बोला? ये वाक्य आपसे यकीनन गलत हो जाता अगर आप कोई नियम पे ध्यान ना देंगे। तो क्या आप तो यही करेंगे भाई कि सेड टू को साहब हम टोल्ड में बदलेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को साहब हम किस में बदल देंगे? दैट में बदलेंगे, और दिस को भी साहब हम दैट में बदलेंगे, इज को हम वाज में बदलेंगे, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको तुरंत साहब हम कहाँ ले जाएंगे? ही के पास ले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। इतना ही काम करने वाले थे ना। यानी जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाते, यही करने वाले थे ना। लेकिन मेरे दोस्त इस वाक्य को जरा समझो। क्या कह रहा? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दिस इज माई हाउस, ये मेरा मकान है। मैंने बोला अगर कहने वाले के सामने कोई चीज हो या कोई काम हो तो फिर हमको किस में बदलाव नहीं करना है? हेयर और नाउ और दिस में कोई बदलाव ना करना, नहीं वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ना भी बात समझ आए तो याद रखो जब परिचय दिया जा रहा हो तो भैया बदलाव नहीं करना है। इसका मतलब हमको क्या करना है?
ही टोल्ड लिखना है। यहाँ तो हो गया, इतना तो आपको पुराना वाला काम करना है, ही टोल्ड मी। फिर इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट लगाएंगे। लेकिन मेरे भाई दिस को नहीं बदलना है, क्योंकि सामने है उसके, पर जब बोल रहा है तो वो बता रहा है ये मकान मेरा है साहब, बदलाव नहीं करना है। क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल साहब ऐसे ऐसे लिखेंगे दिस। इसको जो किस में बदला जाता है, आप कहेंगे साहब वाज में बदला जाता है। माई को इसके पास ले गए तो भाई क्या हो जाएगा, ही के लिए क्या करोगे, हिज हाउस। ये मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि आई के साथ माई लगता है, बताया था। शी के साथ हर लगता है, वी के साथ अवर लगता है, दे के साथ डियर लगता है। ये सारी बातें आपको ने समझ ली होंगी। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करें ये बात समझ आ गई। क्या नहीं बदलना है आपको, दिस नहीं बदलना है। अगर आपने दैट कर दिया, दैट वाज हिज हाउस, तो भाई गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सेंटेंस है, हरी से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ। ठीक है भाई, ये हमारा सेंटेंस है। और इसको पढ़ के देख लें, है ना। ऐसा ना हो कि हम नाउ को देन में बदल दें। देखो क्या क्या करना है आपको भाई, से टू को आपको टोड में बदलना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना है, आई को आप हरी के पास ले जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ही लिखना है, विल को वुड में बदलना है, और नाउ को क्यों नहीं बदलना है। ठीक है, देखो कह रहा है हरी से टू मी, हरी ने मुझसे कहा आई विल डू इट नाउ, यानी मैं इसे अब करूंगा, मैं इसे अब करूंगा। यानी उसके सामने कोई काम है तभी तो बोल रहा है ना। तो भाई ध्यान देना है, उसके सामने है तो इसका मतलब इस नाउ को चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, नहीं करना है साहब, बिल्कुल नहीं करेंगे साहब इसमें। ठीक है, तो साहब जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वही ध्यान देना है कि साहब हरी के सामने वो काम है तभी बता रहा है, तो बदलाव नहीं। किसमें किसमें, इसमें हेयर में, नाव में, और दिस में बदलाव नहीं करना है। ध्यान दिए रहना भाई, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड मी, फिर साहब हम दैट लगाएंगे, फिर इधर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, विल को वुड में बदल देंगे, डू लिखेंगे, इट लिखेंगे, लेकिन नाउ को देन में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये काम हरी के सामने था। जब वो बोल रहा था तो ये काम उसके सामने था। उम्मीद करें यहां तक भी बात समझ आ गई। आओ एक सेंटेंस और देखते हैं साहब। सेंटेंस है, द लीडर said to the public, comma inverted comma, I am glad to be here this morning, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। सेंटेंस ये है, द लीडर सेड टू द पब्लिक, यानी नेता ने जनता से कहा, आई एम ग्लैड, यानी मैं प्रसन्न हुआ, यानी मैं प्रसन्न हूं, टू बी हियर, यहां आकर मैं प्रसन्न हूं, दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह मैं यहां आकर प्रसन्न हूं। तो भैया नेताजी के सामने कोई जगह होगी, है ना, तभी तो बता रहे हैं साहब हम बिल्कुल प्रसन्न हैं साहब। यानी मैंने बोला कि जब कहने वाले के सामने कोई चीज होती है या कोई काम होता है तो मेरे भाई कोई बदलाव नहीं करते हैं। किसमें किसमें, हेयर में, नाउ में और दिस में। इसका मतलब ये हुआ
कि हमको क्या क्या बदलाव करना है साहब। सेट टू तो बदलना ही बदलना है, बिल्कुल बदलेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदलना ही बदलना है, बिल्कुल बदलेंगे। आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, बिल्कुल बदलना चाहिए। इस हेल्पिंग वर्ब को बदल देना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। लेकिन साहब इस हेयर को और इस दिस को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो चीज सामने है। यहां तक उम्मीद करें समझ आ रही होगी बात। आओ इसको करके देखें। यानी जब मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे लाल, मेरे पूत, जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या क्या करोगे। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द लीडर टोल्ड द पब्लिक। क्या करोगे, द लीडर टोल्ड द पब्लिक। फिर क्या करना चाहिए साहब, आप कहेंगे साहब दैट लगाना चाहिए कॉमन इन्वर्टेड कॉमा से, बिल्कुल लगा दीजिए। आई को जब हम नेताजी के पास ले गए तो नेताजी साहब पुरुष होंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, पुरुष। तो क्या हो जाएगा साहब, ही। ठीक है। अच्छा, महिला भी हो सकती है ना नेता, तो आप शी लगा दीजिएगा साहब। और इधर क्या लगा देंगे साहब, इस एमआर को वाज में बदलते हैं ना, वाजवर में, बिल्कुल लिख देना चाहिए। फिर ग्लैड शब्द लिखना चाहिए, आप लिखिए इसको ग्लैड। फिर साहब टू बी। अब ना तो हेयर बदलेंगे ना ही दिस बदलेंगे, और साहब बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से हम मॉर्निंग लिख देंगे। और ये कहानी हम लोगों की खत्म हुई। यानी क्या क्या हम लोगों ने नहीं बदला, हेयर नहीं बदला, दिस नहीं बदला। तो उम्मीद करी जाए आपको बात समझ आ गई होगी, यानी बात मेरी समझ आई कि क्या क्या नहीं करना है जब कोई क्या क्या नहीं करना है कि जब मेरे प्यारे दोस्तों अगर कहने वाले के सामने कोई चीज हो जिसको वो बता रहा हो, कोई जगह हो जिसको बता रहा हो, तो मेरे दोस्त हेयर को, नाउ को, दिस को नहीं बदलना है, और बाकी सब जगह आंख बंद करना और बदलना चालू कर देना। बस अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो मेरे दोस्त ये वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी बड़ा लाभदायक है साहब। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आजकल तो भाई सुपर टेट का माहौल चल रहा है, एसएससी का माहौल चल रहा है ना। और जो मेरे मित्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, तो खास तौर पे कुछ अंग्रेजी के शब्द यानी कुछ ग्रामर पोर्शन वहां भी पूछा जाता है ना। तो भाई आपका काम हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करें समझ आ गई होगी बात। और यहाँ तक आपने कहा साहब बिल्कुल हमको अच्छे से बात समझ आ गई। अब दूसरी बात पे क्या ध्यान देना है। कई बार होता है टेंसेस में बदलाव नहीं करते हैं, कई बार टेंसेस में बदलाव नहीं करते। आओ उसको भी देखते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी अच्छे से। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, है ना, ठीक है, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। तो हमने भाई ये सब कुछ सीख लिया, और एक छोटी सी बात और समझ ली जाए। एक रूल नंबर 2 को समझ लिया जाए। पहला रूल हमने अच्छे से समझ लिया साहब कि आपने ये समझ लिया कि साहब ये शब्द जब आते हैं तो हम बदलाव कर देते हैं, लेकिन जब कोई चीज, ये काम कहने वाले के सामने होता है तो साहब हम 3 चीजों में बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हमको विशेष ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है मेरे भाई, किस पे ध्यान देना है आपको, दिस और दीज पर। किस पे ध्यान देना है, दिस और दीज पर ध्यान देना है। दिस को दैट में बदल रहे थे, दीज को दोज में बदल रहे थे। दिस को दैट में बदल रहे हैं, दीज को दोज में बदल रहे हैं। लेकिन कब इनको दा में बदल दिया जाता है, कब इनको दा में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखो कि अगर दिस और
दीज के बाद कोई संज्ञा, जिसे आप क्या बोलते हो मेरे दोस्त, नाउन, है ना, हो तो दिस को हम किस में बदल देंगे भाई, आप कहोगे साहब दैट में बदल देंगे, और दीज को हम किस में बदल देंगे, आप कहोगे साहब हम दोज में बदल देंगे। लेकिन ये भी ठीक, ये भी ठीक, लेकिन मेरे भाई इसकी जगह हम दा भी लगा सकते हैं, यानी दैट या दोज की जगह दा भी लगाया जा सकता है। मैंने क्या बताया आपसे कि अगर वाक्य में दिस और दीज के बाद कोई संज्ञा या नाउन या कहे कोई चीज दे रखी हो, दिस और दैट के बाद अगर कोई चीज दे रखी है ना। अब नाउन अगर आपको नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आपने डेफिनेशन ये पढ़ी है ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, इसी को नाउन बोलते हैं ना भाई। भूल जाइए, दिमाग से हटा दीजिए। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया था, और अपने थंबनेल में भी लिख रहा हूं मैं कि बिना ग्रामर के पढ़ाएंगे साहब, ग्रामर का कोई नियम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो याद रखो, जिस चीज को छू सकते हैं वही नाउन होता है, जिस चीज को छू सकते हैं वही नाउन होता है, और जो हमारी इंटरनल फीलिंग है वो भी नाउन है, ठीक है भाई। वो भी हम महसूस करते हैं, अंदर से उस चीज को छूते हैं, यानी जिस चीज को छू सकते हैं वही नाउन होता है। मैंने ये मार्कर मैं छू सकता हूं, नाउन था, सामने कैमरा मैं छू सकता हूं, नाउन है, ऊपर पंखा लगा है, ये नाउन है। जिस चीज को आप छू सकते हैं यार वो नाउन होता है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है भाई, यहां तक दिमाग में रखिए, ठीक। तो मैंने बोला कि अगर दिस और दीज के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वाक्य में दिस को दैट में भी बदल सकते हैं, दीज को दोस में बदल सकते हैं, और इन दोनों की जगह दा का प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों की जगह दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आओ करके देख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। My friend said to me, comma inverted comma, I have brought this sick from Kanpur, comma inverted comma बंद। कह रहा है माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैव ब्रॉट दिस सिक फ्रॉम कानपुर। कह रहा है मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई हैव ब्रॉट दिस सिक फ्रॉम कानपुर, मैं इस मरीज को, सिक का मतलब दोस्त मरीज को, ठीक, मैं इस मरीज को कहां से लेकर आया हूं, कानपुर से लेकर आया हूं, ठीक है भाई, करके देखिए आ जाए, ठीक। सिक का मतलब मेरे दोस्त बीमार, सिक का मतलब बीमार, है ना, पेशेंट का मतलब मरीज, है ना, और इल का मतलब अस्वस्थ, ठीक है। अगर आप इस तीनों शब्दों को बखूबी जानना चाहें तो मेरे दोस्त आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स नाम से एक फोल्डर है, उसमें देख लीजिए बहुत सारे कंफ्यूजन को मैंने दूर किया है, ठीक है। आओ इसको करके देखा जाए। तो मेरे दोस्त आप क्या क्या करोगे, आप कहोगे सेट टू को तो साहब बिल्कुल हम
टोल्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को साहब हम दैट में बदल देंगे, आई को हम माय फ्रेंड के पास ले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोनाउन लगाएंगे, हैज को हैड में बदलते हैं, बिल्कुल बदल देंगे साहब। और मैंने बोला दिस के बाद, देखो दिस के बाद यहाँ पर सिक है यानी संज्ञा है, यानी बीमार को तो सब छू सकते हैं ना, तो संज्ञा हो गई। मैंने बोला इस दिस को किस में बदला जाएगा, आप दैट में भी बदल सकते हैं और इसकी जगह दा भी लगा सकते हैं, बस यही ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाएं बच्चे देने जा रहे हैं उनके आगे एक विचित्र समस्या होती है कि जो 4 विकल्प दिए रहते हैं उनमें हो सकता है कि साहब दिस को दैट ना लिखा जाए, दा लिख दिया जाए, और आपको लगे नहीं साहब दिस को तो दैट में बदलते हैं और दैट वाले को आप है ना ढूंढ रहे हो वो ना मिले, है ना, तो आप नन ऑफ दीज कर देंगे तो गलत हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलो ध्यान दिया जाए। तो साहब क्या करना है यहाँ पर, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। चलो बनाओ। क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड टोल्ड मी, माय फ्रेंड टोल्ड मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है, आई को इसके पास ले गया माय फ्रेंड के पास, आपको साहब लग रहा है कि लड़का है तो आप ही लगाइएगा, आपको लगता है साहब नहीं मेरी सहेली है वो भी फ्रेंड हो सकती है ना, तो शी लगा देंगे। और इधर क्या कर देंगे साहब, आप कहेंगे इसकी जगह तो साहब हम हैड लगाएंगे, साहब बिल्कुल लगाइए। इसकी जगह आप क्या करोगे साहब, इसकी जगह आप ब्रॉट लगाओगे, बिल्कुल ठीक है। और दिस की जगह मेरे दोस्त आप चाहे दिस की जगह क्या करना है, क्योंकि नाउन है तो हम इस दिस की जगह आप क्या करोगे, दैट लिखोगे या दा भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, दा भी लिख सकते हो। और फिर क्या लिखोगे साहब, फ्रॉम लिखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप बोल रहे हो कि साहब कानपुर लिखेंगे और ये हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। मैंने बोला दिस और दैट के बाद जब भी संज्ञा आएगी चाहे तो दिस को आप दैट में बदलो और चाहे मेरे दोस्त किस में बदलो, दा में बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ दीज वाला देख लेते हैं, है ना। दीज में क्या करना है, चलो उम्मीद करें यहां तक बात समझ आ गई होगी। जरा से भी मन में कोई डाउट लगता है आपको कि साहब ये बात तो हमको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या, अपने प्रश्न को जरूर लिखिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक, मुझको जो भी तुच्छ ज्ञान है उसके हिसाब से मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा आपको। चलो आओ एक सेंटेंस और देख लेते हैं। कह रहा है माय टाइपिस्ट से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I was typing all these letters, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद करा है। माई, देखो इस वाक्य में क्या लिखा है दोस्त, क्या लिखा है, माई टाइपिस्ट सेड टू मी, मेरी टाइपिस्ट ने मुझसे कहा, मेरे टाइपिस्ट ने मुझसे कहा, आई वॉज टाइपिंग ऑल दीज लेटर्स, मैं इन पत्रों को टाइप कर रही हूं या कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, क्या क्या करना है आपको ध्यान देना है। आप कहेंगे साहब सेड टू को तो हम आंख बंद करके साहब टोल्ड में बदलेंगे, बिल्कुल बदलना चाहिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना चाहिए, बिल्कुल साहब बदलना चाहिए। आई को हम इस सब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाइए साहब, ठीक है, बिल्कुल ले जाइए। तो यहाँ पे टाइपिस्ट आपको लग रहा है लड़की है तो शी लगा दीजिएगा, लड़का लग रहा है अब तो साहब भाई आप ही लगा दीजिएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहब। और वाज वर्ब को आप किसमें बदलते हैं, हैड बीन में। फिर इसके बाद टाइपिंग वैसे को वैसा लिखा जाएगा, ऑल वैसे का वैसा लिखा जाएगा। आप भाई ध्यान दिया हमने, तो दीज के बाद हमको लेटर शब्द दिखाई दे रहा है। पत्र को आप छू सकते हैं, इसका मतलब संज्ञा है। पत्र को छुआ जा सकता है ना, तो इसका मतलब संज्ञा है। मैंने बोला दिस और दीज के बाद जब संज्ञा आएगी तो आप जो बदल रहे थे, दिस को दैट में बदल रहे थे, दीज को दो से बदल रहे थे, बिल्कुल बदल सकते हैं साहब। लेकिन दोनों की जगह हम क्या कर सकते हैं साहब, दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए साहब, इसकी जगह इसमें बदलाव करो और इसका इनडायरेक्ट बनाओ भाई। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई टाइपिस्ट टोल्ड मी। क्या हो जाएगा, माई टाइपिस्ट टोल्ड मी। फिर इसके बाद मेरे दोस्त दैट लगाना चाहिए कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह। फिर आई को आप माई टाइपिस्ट के पास ले गए, आपको साहब लग रहा है लड़का है, आपको किसी को लग रहा है साहब नहीं साहब ये तो लड़की है साहब। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं साहब। और इधर क्या हो जाएगा, हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। फिर क्या करेंगे, टाइपिंग। फिर साहब ऑल। अब दीज को आप चाहे दोज में बदलो, चाहे दा लगाओ, और इसके बाद आप लेटर्स लिख दो। तो उम्मीद करें बात समझ आ गई। हमने यहां पर दीज को दोज में बदल दिया था। मैंने बोला चाहो तो आप दा लगा दीजिए। हर तरीके से आपका इनडायरेक्ट ये बिल्कुल सही है। विकल्प के अकॉर्डिंग जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले मेरे दोस्त हैं वो ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है विकल्प में दोज ना हो, दा लिखा हो, तो परेशान ना होइएगा, टिकअप लगा दीजिएगा। अब आप पहचान जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, माई टाइपिस्ट टोल्ड मी दैट ही या शी हैड बीन टाइपिंग ऑल दीज लेटर्स, या टाइपिंग ऑल द लेटर्स। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई साहब ना। आओ अगले रूल पे जरा गौर कर लिया जाए। और आखिरी रूल है, कहां से और मात खा सकते हैं आप। तो साहब रूल नंबर हम 3 में पढ़ते हैं, आगे 3 में पढ़ा जाए। देखो पहले वाक्य लिखते तब ये बेहतर से समझ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तब ये बेहतर से समझ आ जाएगा। फिर साहब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am going to दिल्ली। कह रहा है ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो मेरे बात दोस्तों याद रखो, मेरी बात को मैंने बोला क्या बताया था आपको कि जो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है वाक्य, है ना, तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देना जो हमारा दूसरा वाला वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नहीं है, अगर ये वाक्य हमारा किसका हो, अगर ये प्रेजेंट टेंस का हो साहब, या फ्यूचर का हो, फ्यूचर का हो, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से वाक्य दिया
बना हुआ है, दिया हुआ है साहब, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें क्या करना है, हमको बदलाव यानी टेंस में बदलाव नहीं करना है। इस बात को लिखा जाए तो किसका मतलब क्या करना है साहब, इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा, है ना। ऐसा ना हो कि आप इस एम आर को वास में बदलना चालू कर दें। मैंने क्या बोला कि वाक्य में तुरंत देखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से वाक्य बंद है, तो इसका मतलब इसका इनडायरेक्ट बनाना है। फिर हम बात गौर करेंगे दूसरे वाक्य में। लेकिन अगर दूसरा वाक्य हमारा प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, अब देखो ही सेज, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट का है ना, एस जुड़ा है ना, पास्ट का तो नहीं है। बस यही ध्यान देना है आपको कि अगर ये वाक्य हमारा प्रेजेंट का है या फ्यूचर का हो, जैसे लिखा होता ही विल से, क्या लिखा रहता है, ही विल से लिखा रहता है, तो भाई ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है तो इस वाक्य के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। टेंस में, सिर्फ टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बाकी जो बदलाव करते हैं वो करिएगा। चलो ध्यान दिया जाए कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या हो जाएगा साहब, इसमें देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जब सेड टू था तो टोल्ड में बदल दिया था, सेज टू होता तो टेल्स कर देते, से टू होता तो हम टेल कर देते, सेइंग टू होता तो टेलिंग कर देते। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त ये बेचारा इकलौता बैठा, इसके साथ टू नहीं है तो कोई बदलाव नहीं करना, ही सेज की जगह सेज ही रहेगा। क्या हो जाएगा, ही सेज। अगर ये मेरे दोस्त ही सेज टू मी होता तो हम तुरंत इसको ही टेल्स कर देते। यहां तक बात समझ आ रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। वही काम करना है जो कर रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। इस आई को हम इस सब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, लेकिन इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। बस यही ध्यान देना है। क्यों नहीं होगा, ये प्रेजेंट में है तो टेंस में बदलाव नहीं, ये फ्यूचर है तो टेंस में बदलाव नहीं। तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट, ही के साथ तो इज आता है ना भाई, टेंस में बदलाव नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। एक सेंटेंस जरा और लिया जाए, है ना। सेंटेंस साहब, माय टीचर विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीटा इज वेरी वाइज। वाइज का मतलब समझदार, बुद्धिमान। ठीक है, माय टीचर विल से रीटा इज वेरी वाइज। ठीक, ये सेंटेंस है। अब ध्यान दिया हमने तुरंत, हमने कहा साहब ये तो ये वाला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है, तो इसका मतलब इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। टेंस में बदलाव नहीं करना है तो करना क्या है हमको, फिर ध्यान देना है। से टू नहीं, से के साथ टू नहीं है तो हम इसको साथ टेल नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन साहब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तो बदल सकते हैं ना। रीटा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना है, तो इसका मतलब सिर्फ दैट लगाइए और क्या हो गया हमारा, इसका इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माय टीचर विल से, फिर साहब दैट रीटा
इज वेरी वाइज। यहां तक उम्मीद करें बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपने कहा साहब बिल्कुल समझ आ गई बात। ठीक है, आओ आखिरी लास्ट अब हम देख ले इसमें और क्या दिक्कत आपके साथ पैदा हो सकती है। ठीक है भाई, आ जाओ। रूल नंबर 4, सेंटेंस देखते हैं। करा है द टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये कह रहा है द टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कह रहा अध्यापक ने मुझको बताया पृथ्वी सूर्य का के चारों ओर चक्कर काटती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। याद रखना मेरे दोस्त, अगर दूसरा वाक्य, अगर ये वाक्य कोई सच बात है, अगर सच बात है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सच बात है अगर, तो टेंस में बदलाव नहीं होगा। इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। अब होना क्या चाहिए भाई? कह रहा है द टीचर सेड टू मी, तो सेड टू मी तो भाई मेरे टोल्ड में बदल दोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अब दैट में बदल दोगे। लेकिन मेरे भाई यहां पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सच बात है और सच बात में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, है ना? तो क्या नहीं किया जाएगा? बदलाव नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पूरा का पूरा यूं ही उतार देंगे। तो क्या समझ आया हमको कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद वाला वाक्य किसी सच बात को बताता है तो आपको मेरे दोस्तों इस वाले वाक्य में कोई बदलाव नहीं करना है। सिर्फ सिर्फ जो कर रहे थे वो पीछे करेंगे। जैसे सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दिया। यहां तक उम्मीद करें बात समझ आ गई होगी। बात समझ आ गई ना? आओ अब हम एक सेंटेंस और देखें। ये तो कर ही लेंगे ना, करने की जरूरत तो है नहीं। करा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन rises in the east. The sun rises in the east. कह रहा उसने बताया सूर्य पूर्व से निकलता है। यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद वाला वाक्य एक सच बात को बता रहा है तो इसका मतलब कोई बदलाव नहीं। और सेड के साथ टू तो लगा नहीं है, कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या कर देंगे साहब? सिर्फ दैट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सारी कहानी यूं ही उतार देंगे, वाक्य खत्म हो जाएगा। ही सेड दैट द अर्थ द सन राइजेस इन द ईस्ट और वाक्य हमारा खत्म हुआ। ठीक है, आओ अगला एक सेंटेंस देख लेते हैं। माय फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कॉमेंट कॉमा बंद। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बात सही है ना, बिल्कुल बात सही है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब आपसे कहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला द ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सही है सही है, जो सच बात है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो इसका मतलब हमको करना क्या है, तो इससे टू को टोड में बदलना है और इस कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट लगाना है और पूरा का पूरा सेंटेंस यूं ही उतार देना है। क्या हो जाएगा, माय फादर टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स हैं। बात समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की भी क्लास आपको समझ आ गई होगी और इस बात की भी मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी आपके पास किताबें उपलब्ध हैं, उनकी एक्सरसाइज को करिए और जो भी कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रास्ते से आपको मंजिल नहीं मिल पा रही है, मेरे बताए हुए नियम कायदों से उन वाक्यों का हल निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो उन वाक्यों को, उन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर भेजें। और दोस्तों अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो अपने उन दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए जिनके लिए अंग्रेजी मुश्किल समस्या बन चुकी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अगली क्लास में हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर गौर करेंगे।